आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 यानी कि क्लास 12 का इतिहास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। दोस्तों यह पार्ट थर्ड होने वाला है इस चैप्टर का। मैंने इसके पहले 2 पार्ट करवा रखे हैं, तो अगर आप उसका देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों यह चैप्टर 4 का पार्ट थर्ड होगा जिसको हम पूरे हिंदी मीडियम में करेंगे, यानी कि ये वीडियो जो है टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है और ये आपके बोर्ड और CUT दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये बोर्ड और CUT अब में आपकी मदद करेगा परीक्षा में अच्छे रैंक बनाने के लिए। दोस्तों तो बिना समय व्यर्थ करे चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों पार्ट सेकंड में हमने गजलक्ष्मी तक पढ़ लिया था, यानी कि जो जहाँ पर हमने देखा था कि जो मूर्तियां होती हैं उनका अर्थ निकालने का जो तरीका था अंग्रेजों का, वहां तक हमने पढ़ लिया था। जो लास्ट टॉपिक हमारा गजलक्ष्मी। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे नई धार्मिक परंपराएं, यानी कि हम देखेंगे जो नई धार्मिक परंपराएं उभरी थी वो क्या क्या थी। हम इसमें हिंदू धर्म के बारे में जानेंगे और जो बौद्ध धर्म था उसके बारे में, जो नया विकास हुए थे उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों महान बौद्ध मत का जो विकास हुआ, अब इसको हम पहले इसमें पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे जो बौद्ध धर्म था उसका एक जो मत था महायान वो कैसे विकसित हुआ। यानी कि दोस्तों आप सभी जानते हैं जो बौद्ध धर्म था आगे चल के 2 पार्टों में बढ़ गया था। एक का नाम हो गया था महायान, एक का हो गया था नाम हीनयान। तो हम इसमें महायान के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम हीनयान के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों ईसा पूर्व की प्रथम सदी के बाद बौद्ध विचार में बदलाव आया। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया जाता था। देखिए दोस्तों जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी थी उसमें क्या हुआ, जो बौद्ध मत था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आने लगा। लेकिन जो पहले शुरू में जो बौद्ध धर्म चालू हुआ था उसमें क्या हुआ था, जो निब्बान था यानी कि जो निर्माण था उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों पर क्या किया था, बल दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया उसी को हम जानेंगे अब। देखिए दोस्तों बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। यानी कि जो प्रारंभिक बौद्ध मत था उसमें क्या किया था, बुद्ध को एक सामान्य मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों के यानी कि खुद के प्रयासों से क्या किया था, निब्बान यानी कि निर्वाण को प्राप्त किया था और प्रबोधन प्राप्त किया था। ठीक दोस्तों परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे बौद्ध मत में एक मुक्तिदाता यानी कि मुक्तिदाता मतलब मुक्त जाने वाले की क्या हुई, कल्पना इसमें उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वो मुक्ति दिलवा सकते थे। यानी कि कुछ समय बाद क्या हुआ, जो बुद्ध को एकमात्र इंसान समझा जाता था यह विचारधारा बदल गई। यानी कि अब बुद्ध को क्या हुआ, मुक्तिदाता समझा जाने लगा। यानी कि जो भगवान बुद्ध थे अब उनसे यह उम्मीद की जाने लगी कि जो भगवान बुद्ध के माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि भगवान बुद्ध क्या कर सकते हैं, लोगों को मुक्ति दिलवा सकते हैं। यानी कि मुक्तिदाता के रूप में बौद्ध मत में किसका उद्भव हुआ, भगवान बुद्ध का। ठीक दोस्तों साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। अब देखिए दोस्तों उसके साथ साथ एक अवधारणा और जन्मी बौद्ध धर्म में। क्या वो जन्मी, वो अवधारणा यह थी, बोधिसत्व थी। बोधिसत्व क्या था इसे हम जानते हैं। देखिए दोस्तों बोधिसत्व को परम करुणा में जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे। यानी कि बोधिसत्व को क्या माना जा गया, बोधिसत्व एक ऐसा आदमी था जो क्या था, जो परम करुणा में जीव था और जो अपने सत्कर्मों से क्या करता था, पुण्य कमाता था। ठीक दोस्तों आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं साइड में। ये जो इमेज है पहली सदी से मिली हुई है, बुद्ध मूर्ति है जो मथुरा में मिली हुई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं भगवान बुद्ध की क्या है, मूर्ति है, यानी आप बोधिसत्व के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए, लेकिन वह इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुख में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे जिनको हम बोधिसत्व के रूप में जानने लगे कुछ समय बाद, वो क्या थे, वो जो उनको एक कैसा व्यक्ति माना जाता था जो परम करुणामय है और जो क्या किया है, अपने पुण्य कमाया है। तो दोस्तों अब जो महात्मा बुद्ध थे वो जो पुण्य कमाए हुए थे, यानी कि जो बोधिसत्व था जो पुण्य कमाया हुआ था, वह इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुख में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वह इससे दूसरों की सहायता करते थे। यानी कि जो उन्होंने पुण्य कमाया था उस पुण्य से क्या करते थे, बोधिसत्व दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। यानी कि जो महायान परंपरा थी इसमें क्या हुआ, बुद्ध
और जो बोधिसत्व की मूर्तियाँ थी, जो मैंने आपको भी पीछे दिखाया जो एक मूर्ति, उनकी क्या हुई, उनकी पूजा होने लगी और ये मूर्ति पूजा क्या हुई, ये महायान परंपरा का क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। ठीक दोस्तों, चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया, यानी कि जो चिंतन की नई परंपरा उभरी, इसको क्या किया गया, महायान नाम से जाना गया। महायान में क्या था, महायान में बुद्ध को एक मुक्तिदाता के रूप में देखा जाता था और बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होती थी और ऐसा माना जाता था कि जो बुद्ध हैं वो दूसरों को निर्माण की प्राप्ति करवाने में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों जो पुरानी विचारधारा को मानते थे, अब उनको भी कुछ कहा जाएगा, यानी कि एक तो नई विचारधारा जन्म ले ली बुद्ध धर्म से, जिसका नाम था हीनयान। अब जो हीनयान लोग, अरे माफ करिएगा, जिसका नाम था महायान। अब जो महायान लोग थे, यानी कि जो नई विचारधारा को बुद्ध धर्म में ले आए, जो अपने आप को मूर्ति पूजा और बुद्ध को एक मुक्तिदाता के रूप में देखते थे, वो क्या किए, वो जो पुरानी परंपरा के लोग थे उन्हें क्या कहने लगे, उन्हें हीनयान के नाम से क्या करने रहे, संबोधित करने लगे। यानी कि जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया, उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। यानी कि जो नए मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे या जो बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में जानते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पुरानी परंपरा थी उसको क्या किया, हीनयान नाम से क्या किया, संबोधित किया। यानी कि बौद्ध धर्म क्या हुआ, दो विभागों में विभाजित हो गया, एक महायान और एक हीनयान। अब दोस्तों देखिए, हीनयान या थेरीवादी, यानी कि हीनयान तो हम जान गए, थेरीवादी क्या होता है दोस्तों। जो हीनयान और थेरीवादी होता है, इसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप देखेंगे एनसीईआरटी के बॉक्स में ऐसे करके दे रखा है कि हीनयान और मतलब थेरीवादी में क्या अंतर है। दोस्तों, महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपरा के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। यानी कि जो महायान वाले थे, यानी कि जो बुद्ध को एक भगवान या एक मुक्तिदाता के रूप में देखते थे और बुद्ध की मूर्तियों की जो पूजा करते थे, वो जो दूसरी पुरानी बौद्ध की परंपरा थी, जिसमें बुद्ध को मतलब मुक्तिदाता के रूप में नहीं देखा जाता था, एक समान मनुष्य के रूप में देखा जाता था और जिसमें बुद्ध की मतलब मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, उनको क्या कहते थे, वो सब महायान वाले, वो सब उसको हीनयान के अनुयायी कहते थे। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरीवादी कहते थे। यानी कि जो हीनयान था, ये तो महायानों वाला, महायान लोग जो थे उन्होंने यह शब्द दिया था पुरानी परंपरा वालों को, लेकिन जो पुरानी परंपरा वाले थे वो खुद को क्या कहते थे, वो खुद को थेरीवादी कहते थे। ठीक दोस्तों, थेरीवादी कहते थे कौन, जो मतलब पुरानी परंपरा का पालन करते थे लोग, वो स्वयं को थेरीवादी कहते थे, लेकिन जो नई परंपरा का पालन करने वाले थे वो सब थेरीवादी को हीनयान कहते थे। अब थेरी का मतलब क्या है, इसका मतलब है वह लोग जिन्होंने पुरानी प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते हैं, के बताए गए रास्ते पर चलने वाले। यानी कि जो थेरीवादी थे उनका मतलब यह है कि वह क्या थे, वह जो पुरानी प्रतिष्ठा थी या जो पुराने प्रतिष्ठा वाले शिक्षक थे, जिन्हें हम थेर कहते हैं, जो उनके बताए गए रास्तों पर चलते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, थेरीवादी कहते हैं। ठीक दोस्तों, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, यानी कि हम देखेंगे जो हिंदू धर्म का, इसमें जो हिंदू धर्म था वो किस रूप में परिवर्तित हुआ और किस रूप में उसका उदय हुआ, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको सभी विषयों से संबंधित, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, इतिहास हो या राजनीति विज्ञान, उससे संबंधित आपको हिंदी मीडियम में वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल पे सभी कला वर्ग से संबंधित विषयों को हिंदी मीडियम में कराया गया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जाइए, सभी वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होते हैं और उससे जल्दी वीडियो आपके सामने लेके प्रस्तुत होते हैं। कुछ दोस्तों की शिकायत रहती है कि आपकी वीडियो बहुत देर में आती है, तो दोस्तों वीडियो इसीलिए देर में आती है क्योंकि आप सभी लोग ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते नहीं है, तो मुझे कोई मोटिवेशन मिलता नहीं है, वैसा खास मुझे लगता नहीं कि आप सबको मेरी वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो थोड़ा डिले कर देता हूँ। सोचता हूँ जब आप सबको पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ चैप्टर में, देखते हैं कि जो हिंदू धर्म था उसका उदय कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, जो मुक्तिदाता की कल्पना थी वो सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। यानी कि जो मुक्ति दिलाने वाले की कल्पना थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति दिला सकता है, ऐसी कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। इसी तरह की विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। यानी कि मुक्तिदाता की कल्पना का जो मतलब विश्वास था वह अन्य परंपराओं में उभर रहा था, जिसे हम आज क्या करते हैं, हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। यानी कि हिंदू धर्म में भी क्या हुआ, मुक्तिदाता के एक कल्पना के रूप में एक कल्पना विकसित हुई। ठीक दोस्तों,
अब देखो दोस्तों, इसमें दो परंपराएं थी, यानी कि हिंदू धर्म में भी दो परंपराएं थी मुख्य रूप से। अब इस क्या क्या थे इसको हम जान लेते हैं। इसमें वैष्णव यानी कि वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शिव यानी कि शिव मतलब क्या, वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर हैं, परंपराएं शामिल हैं। यानी कि जो ये हिंदू धर्म था इसमें क्या था, इसमें दो परंपराएं शामिल थी। पहला था वैष्णव, यानी कि पहली परंपरा के लोग कहे जाते थे वैष्णव। वैष्णव में क्या होता था, जो वैष्णव लोग थे उस क्या करते थे, वो भगवान विष्णु की, यानी कि जो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं ना साइड में, भगवान विष्णु, इनकी क्या करते थे, इनकी आराधना करते थे। वहीं पर एक परंपरा थी जिसको शैव के नाम से जाना जाता था। शैव में क्या होते थे, शैव के जो अनुयायी होते थे, यानी कि जो शैव परंपरा वाले लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, वो परमेश्वर यानी कि शिव को क्या करते थे, परमेश्वर मानते थे। ठीक दोस्तों, यानी कि हिंदू धर्म में भी हीन और महायान की तरह दो परंपराएं मुख्य रूप से थी, जिनको हम वैष्णव और शैव के नाम से जानते हैं। वैष्णव में विष्णु जी की पूजा और शैव में शिव जी की पूजा। तो आप वा से याद रखिएगा, वा से विष्णु जी होता है और सा से शिव जी, तो इसे याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। और इसमें क्या किया जाता था, एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। किसमें, वैष्णव और शैव धर्म में, यानी कि हिंदू धर्म में क्या किया जाता था, एक विशेष देवता की पूजा को महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। यानी कि जो इस प्रकार की आराधना थी उसमें जो उपासक था और जो ईश्वर था उसके बीच की जो रिश्ता था उसमें क्या माना जाता था, उस रिश्तों को प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, और इसे भक्ति कहते हैं। यानी कि जो ये आराधना थी जिसमें एक आराध्य, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं माता जी पूजा कर रही हैं, इसमें क्या होता था, इसमें जो ईश्वर और जो मतलब जो उपासक था या जो आराधना करने वाला था वो क्या करता था, जो पूजा के माध्यम से भगवान की मतलब भक्ति करता था, उसमें क्या होता था, उसमें एक ऐसा समर्पण भरा रिश्ता था जिसको हम क्या कहते हैं, भक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि इसमें जो ईश्वर के बीच रिश्ता होता था, ईश्वर और उपासक के बीच, वह रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता होता था, और इसी प्रेम और रिश्ते और समर्पण के रिश्तों को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। ठीक दोस्तों, परीक्षा में पूछेगा भक्ति किसे कहेंगे, तो आप याद रखिएगा मतलब आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का जो रिश्ता होता है, यानी उपासक और ईश्वर के बीच में जो रिश्ता होता है प्रेम और समर्पण का, उसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब भक्ति मतलब तो सही सही अगर आपको बताऊं ये होता है, भक्ति मतलब बिना निस्वार्थ भाव से मतलब भगवान की आराधना करना या भगवान की क्या करना, सेवा करना, इसी को बोलते हैं भक्ति। यानी कि कुछ भी आप भगवान की सेवा करने के बदले, आराधना करने के बदले कुछ भी उम्मीद ना करें, उसी को भक्ति बोलते हैं। ठीक दोस्तों अब वैष्णववाद क्या था इसको हम जान लेते हैं। देखो दोस्तों, वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति विकसित हुई। यानी कि जो वैष्णववाद था जिसमें विष्णु जी को प्रमुख रूप से देवता माना जाता था, उसमें क्या हुआ, कई अवतारों के इर्द गिर्द क्या हुई, पूजा पद्धति विकसित हुई। इन परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यानी कि जो वैष्णववाद है उसमें कितने अवतार की कल्पना है, 10 अवतारों की कल्पना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कितने हुए हैं, 10 अवतार हुए हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि वैष्णववाद में कितने अवतारों की कल्पना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसे देखिए इटैलिक फॉन्ट में लिखा है, तो आप इसे याद रखिएगा, वैष्णववाद में 10 अवतारों की कल्पना है। ठीक दोस्तों, अब अवतार क्यों होते थे, ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पर क्या होता है, पाप बढ़ता है, यानी कि यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती है, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। यानी कि यह माना जाता था कि भगवान अवतार तब लेते थे जब क्या होता था, जब विश्व में क्या होती थी, अव्यवस्था आ जाती थी पापियों की वजह से, और क्या होता था, नाश की स्थिति विश्व में आ जाती थी, तब भगवान विश्व की रक्षा के लिए, यानी कि भगवान विश्व को पापियों से बचाने के लिए क्या करते थे, अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। और इन्हीं अलग अलग रूपों में भगवान ने 10 बार क्या किया था, अवतार लिया था पृथ्वी को बचाने के लिए, किससे, पापियों से। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो बगल में आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज किसकी है, ये इमेज है वराह अवतार की। इसमें क्या दिखाया गया है दोस्तों, देखिए नीचे लिखा भी गया है, जितनी मैं फोटो लगाता हूँ उसके नीचे जो एनसीईआरटी में चीज लिखी रहती है उसी को मैं लिख देता हूँ एज इट इज। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये विष्णु जी की मतलब जो वराह अवतार की मतलब मूर्ति है उसको दर्शाया गया है। यानी वराह अवतार की जो मतलब तस्वीर है विष्णु जी की, उसको इसमें प्रदर्शित किया गया है, और इसमें क्या है, इसमें पृथ्वी देवी को बचाते हुए उनको दिखाया गया है, किसको, विष्णु जी को। ठीक, और यह जो तस्वीर है ये किस मतलब यह 6ठी शताब्दी की है, जो एलोरा कर्नाटक से प्राप्त होती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो विष्णु जी यहाँ पर वराह अवतार में है, और जो यहाँ पर माता जी हैं कौन है, पृथ्वी जी हैं, इनको क्या कर रहे हैं, विष्णु जी बचा रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों इन संभवतः अलग अलग अवतार देश के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। यानी कि जो
अलग अलग अवतार थे भगवान के, कहीं पर बराह अवतार था, कहीं पर श्री कृष्ण अवतार था, कहीं पर राम अवतार था। ठीक, ये जो कहीं पर नरसिम्हा अवतार था, ये जो अवतार थे ये सब क्या थे, ये सब देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में क्या थे, लोकप्रिय थे। यानी कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का पूजा किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि अवध में श्री राम जी का पूजा किया जाता था। वेस्टर्न यानी कि अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी साइड में तो श्री कृष्ण भगवान, ऐसे मतलब अलग अलग पार्ट में अलग अलग देवी देवताओं की क्या होती थी, मतलब जो अवतार थे भगवान जी के, उनकी क्या होती थी, लोकप्रियता थी। ठीक दोस्तों, इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। यानी कि ये जो सभी स्थानीय देवता थे, इनको क्या किया गया, इनको एक विष्णु जी का क्या कर लिया गया, रूप मान लिया गया। यानी कि जितने भी स्थानीय देवता थे सबको विष्णु जी का रूप माना गया। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण क्या था, तरीका था। ठीक दोस्तों, कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है, दूसरे अवतारों को भी मूर्तियां बनी हैं। यानी कि जो विष्णु जी के कई अवतार हैं, क्या किया गया, उनको मूर्तियों के रूप में दिखाया गया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ना वराह अवतार की मूर्ति, वैसे ही क्या हुआ है, विष्णु जी के जो अवतार हैं उनको क्या किया गया है, मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। और दूसरे देवी देवताओं की भी क्या हुई है, मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक दोस्तों, अब जो शिव जी थे उनको किस रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जो शिव जी थे उनको उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था। यानी कि जो शिव जी थे उनका प्रतीक लिंग के रूप में क्या किया जाता था, प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया जाता था। यानी कि जो शिव जी थे उनको लिंग, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवलिंग है, शिवलिंग और मनुष्य, यानी कि शिवलिंग और मूर्ति दोनों में क्या किया जाता था, शिव जी की प्रदर्शित किया जाता था। ठीक दोस्तों, उनको खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियार और हाथ में धारण किए अन्य अस्त्र, शुभस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। यानी कि दोस्तों, जो अलग अलग देवी देवता थे, यानी कि जो देवी देवता थे उनको उनके हथियारों, उनको खूबियों के प्रतीकों के रूप में क्या किया जाता था, उनको मतलब इंगित किया जाता था। यानी कि अलग अलग देवी देवताओं के पास अलग अलग प्रकार के हथियार होते थे और इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता था, जो विभिन्न देवी देवता थे उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके श्री वस्त्रों, आभूषणों और आयुधों और बैठनों की शैली से इंगित किया जाता था। ठीक दोस्तों, इन मूर्तियों के अर्थ समझने के लिए इतिहासकार को पुराणों की कहानियों से परिचित होना पड़ा, जो अधिकांशतः संस्कृत श्लोक में लिखी गई थी। जैसा कि आपने अभी देखा, वराह अवतार की मूर्ति मैंने आपको दिखाई, उसमें आप देखेंगे कि वराह के रूप में भगवान विष्णु जी हैं और पृथ्वी माता को अपने मतलब जो उनका उनको उठाए हुए हैं पृथ्वी माता को। तो उन मूर्ति को अगर हम समझना चाहें, अगर कोई विदेशी आदमी समझना चाहे तो आसानी से समझ नहीं सकता, क्योंकि वो सब क्या है, वो सब ऐसी मूर्तियां हैं जिनको आसानी से समझा नहीं जा सकता। क्योंकि आदमी सोचेगा ये तो सिर्फ जानवर की मूर्ति है, ऐसे ही कुछ बना दिया गया है। लेकिन जो ये मूर्तियां थी, इनके अर्थ को समझने के लिए जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, पुराणों की कहानियों से क्या करते हैं, खुद को परिचित कराते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, तभी जो मूर्तियां होती हैं उनका असली अर्थ निकाला जा सकता है, नहीं तो उनका क्या होगा, हम सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। और जो पुराण होते हैं वो क्या थे, वो संस्कृत श्लोक में लिखे जाते थे। यानी कि जो पुराण होते थे वो क्या होते थे, अधिकांशतः संस्कृत श्लोक में लिखी जाती थी। ठीक दोस्तों, इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। यानी कि जो पुराण थे उसे क्या किया जाता था, ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था और जिसे कोई भी सुन सकता था। कोई भी सुनने का मतलब यह है कि महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्यिक पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराण को सुन सकते थे। यानी कि जो महिलाएं और शूद्र थी जिन्हें वैदिक साहित्य यानी कि जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह भी क्या कर सकते थे, पुराण को सुन सकते थे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मतलब महिला और शूद्र क्या पुराण को सुन सकते थे या नहीं। तो आप याद रखिएगा कि महिला और शूद्र दोनों भी क्या कर सकते थे, पुराणों को सुन सकते थे। ठीक दोस्तों, क्योंकि जो पुराण थे उनको सुनने की अनुमति शूद्रों और महिलाओं को थी। ठीक दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो एक मूर्ति है, इसमें इस वाले में आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें क्या किया गया है, इस मूर्ति में दोस्तों, इसमें महाबलीपुरम में दुर्गा जी की एक मूर्ति है जिसको क्या किया गया है, दर्शाया गया है। महाबलीपुरम कहाँ पर है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। ठीक दोस्तों, जो पुराणों की कहानियां थी, ये पुराणों की कहानियां क्या हुई थी, ये लोगों के आपसी मेल जोल से विकसित हुई थी। यानी कि जो पुराणों की कहानियां लोगों के आपसी मेल जोल से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और धारणाओं का आदान प्रदान करते थे। यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो क्या करते थे, चाहे वो पुजारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सामान्य स्त्री पुरुष हो, तो क्या करते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो जो उनके विश्वास और जो उनकी अवधारणाएं थी उनका भी आदान प्रदान करते थे। ठीक दोस्तों, उदाहरण के लिए वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। यानी कि जो श्री कृष्ण थे, वासुदेव श्री कृष्ण, वो क्या थे, मथुरा इलाके के
क्या थे, एक महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक दोस्तों, लेकिन कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। क्यों? क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, तो उससे क्या हुआ, लोग अपनी विश्वास और अवधारणाओं का भी आदान प्रदान करते थे। इससे जो श्री कृष्ण भगवान यानी कि जो वासुदेव श्री कृष्ण थे, जिनकी पूजा शुरुआत में सिर्फ मथुरा इलाके तक सीमित थी, वो क्या हुए, वह उनकी पूजा क्या हुई, तो कालांतर में देश के अन्य भागों में क्या की जाने लगी। ठीक दोस्तों, मंदिरों कैसे बनाए गए, अब इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि जो एनसीईआरटी की हेडिंग है अगली, मंदिरों का बनना या बनाया जाना, उसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपनी विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियां को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। यानी कि जब अब देख रहे हैं हम स्तूपों का निर्माण हो रहा था, उसी समय क्या हो रहा था, उसी समय जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी उसको रखने के लिए क्या हुए, सबसे पहले मंदिर भी बनाए जाने लगे। क्योंकि देवी देवताओं की क्या होने लगी, पूजा होने लगी। तो पूजा होने लगी तो उसमें क्या होता था, उनकी मूर्तियां होती थी, तो उनकी मूर्तियों को रखने के लिए कोई स्थान चाहिए ना, तो उनकी मूर्तियों को रखने के लिए क्या किया गया, मंदिर बनाया जाने लगा। यानी कि जब सांची के स्तूप जैसे बन रहे थे, उस समय क्या हो रहा था, हम देखेंगे तो भारत में देवी देवताओं की मूर्तियों के रखने के लिए मंदिरों का बनना भी क्या हुआ, चालू हो गया। ठीक दोस्तों, शुरू के मंदिर चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। यानी कि जो शुरू के मंदिर थे बहुत ही साधारण थे, एक चौकोर कमरे के रूप में होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। यानी कि जो पहले के शुरुआती मंदिर थे वो बहुत ही मतलब संरचना में साधारण थे। उसमें एक चौकोर कमरा होता था जिसमें भगवान की मूर्ति रखी जाती थी और इसको क्या कहा जाता था, गर्भगृह कहा जाता था। ठीक दोस्तों, इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। यानी कि जो गर्भगृह था उसमें क्या होता था, उसमें एक दरवाजा होता था जिसके माध्यम से क्या होता था, जो उपासक होता था यानी कि जो पूजा करने वाला होता था, वो क्या कर सकता था, पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। यानी कि क्या कर सके, उपासक जो है वो पूजा करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए क्या करता था, उस गर्भगृह में एक दरवाजा लगा होता था, उसी के माध्यम से उसमें प्रवेश करता था। ठीक दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों तो यह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र, यह क्या है, यह एक मंदिर का चित्र है जो कहाँ से मिला है, मतलब जो कहाँ पर है, जो उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ में। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें आप देखें तो इसमें ज्यादा संरचना में कुछ है नहीं। देखिए ये मंदिर है ना, तो इस मंदिर में आप देखेंगे इस गर्भगृह है और यहाँ पर एक प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार को आप मैं अच्छे से दिखाऊं, यह देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर एक प्रवेश द्वार है, यहाँ से क्या करता था उपासक मंदिर में मतलब जो गर्भगृह था उसमें प्रवेश करता था। पहले उसमें ऐसे शिखर उखर नहीं बने होते थे मंदिर में, जैसे अब बने होते शिखर। इस प्रकार के जो शिखर थे पहले मंदिर में नहीं बने होते, सिर्फ चौकोर कमरे जैसी संरचना होती थी। शिखर का निर्माण समय के साथ साथ हुआ। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर साफ साफ नहीं देख पा रहे तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिए, नहीं तो आप क्या करिए, आप वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा हाई कर लीजिए, तब क्या होगी, जो पिक्चर है आपको आसानी से दिखाई देगी। ठीक दोस्तों, लेकिन मंदिरों में क्या हुआ, धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। यानी कि जो गर्भगृह था उस पर क्या हुआ, मंदिर में धीरे धीरे एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा। यानी कि जो गर्भगृह था ना, जैसे ये मैंने बताया आपको, एक गर्भगृह था, इसके ऊपर धीरे धीरे एक ऐसे ऊंचा सा ढांचा बनने लगा, इसको क्या कहा जाने लगा, इसको शिखर कहा जाने लगा। यानी कि जो ये ऊंचा ढांचा बना इसी शिखर के ऊपर, इसको हम क्या, अरे मतलब गर्भगृह के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसमें आगे बताया जा रहा है, मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। यानी कि जो मंदिर की दीवारें थी उस पे क्या होते थे, उस पे भित्ति चित्र यानी कि चित्र बनाए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ और बाद के समय में हम देखेंगे तो मंदिरों का जो स्थापत्य यानी कि जो मंदिरों की संरचना थी उसमें बहुत सारा विकास हुआ। शुरू में तो सिर्फ क्या थे, एक गर्भगृह था, उसमें एक कमरा था, और मतलब एक दरवाजा था जाने के लिए, इतनी ही संरचना होती थी, कुछ मतलब खास विशेष संरचना उसमें थी नहीं। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, मंदिर में क्या हुआ, बहुत सारे विकास हुए, यानी कि मंदिर स्थापत्य में काफी विकास हुआ। ठीक दोस्तों, अब मंदिर के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। यानी कि समय के साथ मंदिर में क्या हुआ, मंदिर में विशाल सभा स्थल जुड़ गया और उसमें ऊंची ऊंची दीवारें होने लगी और उसमें क्या होने लगा, उसमें तोरण भी होने लगा। अब दोस्तों इन सबको हम अगर अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, सभा स्थल और तोरण को और ऊंची ऊंची दीवारों को, तो इसको हम चैप्टर नंबर 7 में इसको हम अच्छे से जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे तोरण द्वार के बारे में और मंदिरों के बारे में। हम उसमें चैप्टर 7 में क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा ही जान लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही दे रखा है, लेकिन आप चैप्टर 7 में से और अच्छे से भी जानेंगे। ठीक दोस्तों, मंदिर के बारे में दोस्तों जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। यानी कि समय के साथ क्या हुआ, मंदिरों
में सभा स्थल, तोरण और ऊंची दीवारें जुड़ गई और उसमें जल पूर्ति का भी इंतजाम किया जाने लगा। जल पूर्ति का इंतजाम किए जाने का मतलब है उसमें तालाब उलाब या ऐसे कुएं जैसी संरचनाएं भी क्या की जाने लगी मंदिर के अंदर ही, यानी कि मंदिर के प्रांगण के पास ही बनाए जाने लगे। ठीक दोस्तों, शुरू शुरू में मंदिर एक ऐसी खास बात यह थी कि इसमें से कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। यानी कि जो शुरू में मंदिरों की जो एक खास बात थी वह यह थी कि जो शुरू के कुछ मंदिर थे वो क्या थे, वो पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। यानी कि पहाड़ी को पूरा काटते उसमें गुफा के रूप में क्या करते थे, शुरू में मंदिर बनाए जाते थे। और जो कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा थी ये क्या थी, ये काफी पुरानी थी। यानी कि जब मंदिर बनाया जाने लगा गुफाओं को काट से मतलब काट करके गुफाओं में ही मंदिर बनाया जाने लगा, तो इससे पहले भी क्या होता था, गुफाएं की बनाने की प्रचलन की प्रक्रिया प्रचलित थी। ऐसा नहीं है कि जब से मंदिर बनने लगे कभी से गुफाएं बनने लगी। कृत्रिम गुफाओं बनाने की परंपरा बहुत काफी मतलब समय से प्रचलित थी भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ना नीचे, ये दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर। ये एलोरा में है। एलोरा कहाँ है, महाराष्ट्र में। यानी कि जो कैलाशनाथ मंदिर है महाराष्ट्र में है। यह जो आप सारा का सारा ढांचा देख रहे हैं ना दोस्तों, यह सारा ढांचा एक चट्टान को काट कर तैयार किया गया है। यानी कि जो ये मंदिर है, ये एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसको पूरा का पूरा चट्टान को काट कर ही बनाया गया है। यानी कि इसमें कोई ईटा पत्थर उत्तर कुछ नहीं लगाया गया। जो चट्टान थी उसे चट्टान को काटा गया, यानी कि पत्थर थे वहां पर, बड़े बड़े पहाड़ थे, उनको काट कर उनको क्या किया गया, उन्हीं पत्थरों को काट के मंदिर के रूप में क्या कर दिया, बदल दिया गया। अगर आप इसे अच्छे से देखना चाहें तो आप इस इमेज में देखिए दोस्तों, आप इसमें देख रहे होंगे ना, देखिए यहाँ पर पूरी चट्टाने हैं यहाँ अगल बगल में। उसी चट्टानों में से क्या किया गया, चट्टान को काट कर उसी चट्टान से क्या किया गया, मंदिर बनाया गया। दोस्तों देखिए कितना सुंदर है, कितनी मेहनत से बना होगा। दोस्तों अब आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानते हैं। दोस्तों सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनवाई गई थी। यानी कि जो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं थी, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, जिन्हें क्या करें, मानव बनाए, उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। और जो सबसे पहले प्राचीन कृत्रिम गुफाएं थी यानी कि मानव निर्मित जो गुफाएं थी, वो ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए क्या की गई थी, बनवाई गई थी। यानी कि जो पहली सबसे गुफाएं बनी थी 3री शताब्दी में, मतलब जो कृत्रिम गुफाएं थी वो अशोक के आदेश से बनी थी। और किसके लिए बनी थी, जो आजीवक संप्रदाय के संत थे उनके लिए बनी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये चित्र है ये किसका है, ये आजीवक संप्रदाय की जो गुफाएं थी बराबर में बिहार में, उन्हीं का क्या है, ये चित्र है। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये अशोक के आदेश पे क्या हुई थी, बनवाई गई थी। ठीक दोस्तों, और कब बनी थी, ईसा पूर्व 3री सदी में। इस सबको आप याद रखिएगा, क्योंकि अब जब MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन सब डाटों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी उठा के क्वेश्चन बना सकते हैं। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी में कैलाशनाथ, यानी कि शिव का जो एक नाम है कैलाशनाथ के मंदिर के रूप में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काट कर उसे मंदिर के रूप दे दिया गया था। यानी कि जो ये गुफा मतलब जो कृत्रिम गुफाओं की परंपरा थी या क्या हुई, ये धीरे धीरे क्या हुई, विकसित होती रही अलग अलग चरणों में। और जो इसका सबसे मतलब विकसित रूप हमें देखने को मिलता है वो हमें 8वीं सदी के जो कैलाशनाथ का मंदिर था उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक दोस्तों, और कैलाशनाथ के मंदिर में क्या हुआ था, यह पूरा इसमें क्या किया गया, एक पूरी पहाड़ी को काट करके उसे मंदिर बना दिया गया था। यानी कि पहाड़ी को आप देखेंगे, पूरा पहाड़ी को काट कर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। दोस्तों आप याद रखिएगा जो कैलाशनाथ है इसका क्या मतलब है, कैलाशनाथ का अर्थ है शिव भगवान। क्योंकि शिव भगवान कहाँ रहते थे, कैलाश पे रहते थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, कैलाशनाथ कहा जाता है, यानी कि कैलाश के स्वामी। तो उनका कैलाशनाथ का अर्थ यह हो गया कि यह एक शिव भगवान का क्या है, नाम है। ठीक दोस्तों, एक ताम्रप्रत अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। यानी कि जो ताम्रप्रत अभिलेख हमें प्राप्त होता है उसमें यह पता चलता है जो इसका प्रमुख तक्षक था, यानी कि जो एलोरा गुफा को बनाने वाला जो प्रमुख तक्षक था उसका क्या है, उसने जब उस मंदिर को पूरा बनवा दिया, यानी कि जो एलोरा की जो मंदिर थी इसे पूरा बना दिया, तो उसमें जो उसका आश्चर्य था उसको क्या होता है, एक ताम्रप्रत अभिलेख में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों वह क्या कहता है, वह कहता है हे भगवान यह मैंने कैसे बनाया। यानी कि जब वो अपना कार्य समाप्त कर देता है, यानी कि जब तक्षक था उसने जब इसका निर्माण समाप्त कर दिया, उसके बाद उसने क्या किया, आश्चर्य व्यक्त किया कि हे भगवान यह मैंने कैसे बनाया, क्योंकि यह बहुत ही अद्भुत था और ये बहुत ही क्या था, एक कौशल भरा कार्य था। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अनजाने को समझने की कोशिश। दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो ब्रिटिशर लोग थे, यानी कि जो यूरोपीय लोग थे वो क्या थे, वो हमारे मतलब देवी देवताओं से या हमारे जो यहाँ की परंपराएं थी पूजा पाठ की या मतलब भक्ति की, जैसे कि
बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, उनसे क्या थे, उनको उनसे परिचित नहीं थे, उनके मतलब उनकी मूर्तियों से उनका मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, तो क्या करते थे, उन मूर्तियों का गलत अर्थ निकाल लेते थे। तो गलत अर्थ मतलब कैसे निकाले और उन्होंने सही अर्थ कैसे प्राप्त किया, यानी कि अनजाने को उन्होंने कैसे समझा और समझने की कोशिश किस प्रकार की, इसी को हम जानेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक फोटो लगी हुई है। तो दोस्तों ये फोटो में कौन है, इसमें क्या है, इसमें शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु जी की क्या है, मूर्ति है। ठीक दोस्तों, ये देवगढ़ से प्राप्त हुई है, देवगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है और ये 5वीं सदी की मूर्ति है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ दर्शाया गया है कि श्री मतलब विष्णु जी क्या कर रहे हैं, शेषनाग की सैया पर क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, दोस्तों यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वान ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वह उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। यानी कि जब यूरोपीय लोग थे, यानी कि जो ब्रिटिशर यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, वो सब जब भगवान देवी देवताओं की मूर्तियों को देखें तो उसका मतलब महत्व और उसका बैकग्राउंड नहीं समझ पाए। क्योंकि अगर वो ऐसी चित्र देखते हैं जिसमें एक मतलब कोई इंसान एक सांपों की सैया पर लेटा हुआ है, यानी कि सांपों के ऊपर लेटा हुआ है, तो उसको समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका कोई हिंदू धर्म से वास्ता तो था नहीं, वो सब ईसाई थे। तो वो सब क्या किए, जब ऐसे मतलब मूर्ति को देखते थे, ऐसे जब वो मूर्तियों को देखते तो क्या होते थे, वो इसका अर्थ और इसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझ पाते थे। क्यों? क्योंकि वो सब हमारे साहित्यों से अनभिज्ञ थे। कई सारे हाथों वाली या मनुष्य और जानवरों के रूप को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। यानी कि हमारे देवी देवताओं यानी कि हिंदू धर्म में आप देखेंगे ना, तो जो उनके देवता होते हैं उनके कई सारे क्या होते हैं, सिर होते हैं, या उनके कई सारे क्या होते हैं, हाथ होते हैं। और कभी कभी देखेंगे तो आप जानवर के रूप को और मनुष्य के रूप को मिलाकर मूर्ति बनाई जाती है। तो ऐसी मूर्तियों को देख के जिसमें कई सारे सिर थे, कई सारे हाथ थे, जानवर और जो इंसान का मतलब मिक्स करके जो मूर्ति बनाई गई थी, उसको देखकर जो यूरोपीय लोग थे वो कई बार क्या होते थे, वह घृणा से भर जाते थे। यानी कि उनको क्या होती थी, घृणा आती थी और उसे विकृत समझते थे, यानी कि उन्हें अच्छी मतलब अब अजीब लगती थी ये मूर्तियां। ठीक दोस्तों, प्रारंभिक विद्वानों ने अजीब मूर्तियों को समझने के लिए उन्हें प्राचीन यूनान की कला से तुलना की। यानी कि जो प्रारंभिक विद्वान थे, यानी कि जो प्रारंभिक अंग्रेजी कला के अध्ययन करने वाले विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, अजीब मूर्तियों को समझने के लिए उन्होंने प्राचीन यूनान की कला से क्या की, भारतीय मूर्तियों की क्या की, तुलना की। ठीक दोस्तों, हालांकि वह भारतीय मूर्ति कला को कमतर मानते थे। यानी कि जो प्रारंभिक विद्वान थे, यानी कि जो अंग्रेज थे, वो क्या करते थे, जो भारतीय मूर्ति कला थी उसको क्या करते थे, कमतर मानते थे, यानी कि उसे नीच मानते थे, निम्न कोटि का क्या करते थे, वो मानते थे। कौन? अंग्रेज भारतीय मूर्ति कला को क्या करते थे, निम्न कोटि का मानते थे। ठीक दोस्तों बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। यानी कि जब बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज हुई, उससे क्या हुए, वे जो अंग्रेज थे, वे मतलब अंग्रेज क्या हुए, बहुत उत्साहित हुए। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे मूर्तियां यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थी। क्योंकि जो मतलब बोधिसत्व की मूर्तियां थी या जो बुद्ध भगवान की मूर्तियां थी, वो किससे प्रभावित थी, वो यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थी और यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थी। और जो अंग्रेज थे वो यूनानी परंपरा के यानी कि यूनानी मूर्ति कला के जानकार थे। इसीलिए जब उन्हें बोधिसत्व की मूर्तियां खोजी तो क्या हुआ, उनको बहुत ही उत्साह हुआ। और इसलिए हुआ क्योंकि वो सब यूनानी परंपरा से परिचित थे और जो भगवान बुद्ध की या जो बोधिसत्व की मूर्ति थी वो भी क्या थी, वो यूनानी परंपरा से प्रभावित थी। इसलिए क्या हुआ, अंग्रेजों को बुद्ध या बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज में क्या हुआ, काफी उत्साह हुआ। ठीक दोस्तों, ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम नगरों से मिली थी। यानी कि जो भगवान बुद्ध की यानी कि जो बोधिसत्व की मूर्तियां थी वो कहाँ से मिली थी, वो उत्तर पश्चिम नगरों में मिली थी, जैसे कि जो तक्षशिला हो गया या पेशावर हो गया। यानी कि जो भारत का आप देखेंगे जो साउथ वेस्टर्न मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान या आप अफगानिस्तान वाला इलाका है, वहाँ से क्या हुई थी, ये सब मूर्तियाँ क्या हुई थी, मिली थी। इसी में से आप एक मूर्ति देखिए, जो मूर्ति है ये क्या है, एक गंधार के बोधिसत्व की क्या है, एक मूर्ति है। यहाँ पर जो आप इस साइड में मूर्ति देख रहे हैं ना, एक गंधार में जो बोधिसत्व की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसी की क्या है, ये फोटो है। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज बनाए थे। यानी कि जो यह इलाका था उत्तर पश्चिम का, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो भारतीय मतलब जो भारतीय यूनानी शासक थे, उन्होंने क्या किए थे, यहाँ पर 200 साल पहले क्या किए थे, ईसा से यहाँ पर अपने राज्य बनाए हुए थे। यानी कि इन इलाकों पर क्या किया था, जैसे कि पेशावर, तक्षशिला जैसे उत्तर पश्चिम के इलाके हो गए, यहाँ पर जो भारतीय यूनानी शासक थे उन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था और उन्हें अपना राज्य बनाया हुआ था। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती हैं।
यानी कि जो मूर्तियाँ थी, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो बोधिसत्व की ये मूर्ति है जो उत्तर पश्चिम में तक्षशिला और पेशवार जैसे इलाकों से प्राप्त हुई है, ये क्या होती थी, ये यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। ठीक दोस्तों, चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। क्योंकि जो अंग्रेज थे या जो मतलब यूरोपीय विद्वान थे, वो सब क्या थे, ये सब यूनानी मूर्ति कला परंपरा से परिचित थे। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, जो ये भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना इन मूर्तियों को माना। जो मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, जो मूर्तियाँ उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त हुई या तक्षशिला और पेशवार जैसे नगरों से जो प्राप्त हुई, उसे क्या किया, ये यूरोपीय विद्वानों ने क्या किया, भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। ठीक दोस्तों, परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक ऐसा तरीका अपनाया ना, जिसमें क्या किया, इन्हें जो पता था, क्या पता था, इन्हें यूनानी परंपरा के बारे में पहले पता था। यानी कि यूनानी परंपरा जो होती है, जो मूर्ति कला मतलब जो यूनानी परंपरा की मूर्ति कला की परंपरा है, उसका ज्ञात अंग्रेजों को पहले से था। तो उन्होंने क्या किया, उस परंपरा के आधार पर जो मतलब बोधिसत्व की मूर्तियां थी या जो उत्तर पश्चिम में मूर्तियां मिली, उसको क्या किया, समझने का प्रयास किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का क्या किया, पैमाना तैयार किया। क्योंकि ये यूनानी परंपरा से परिचित थे और बौद्ध परंपरा से परिचित थे, तो उन्होंने क्या किया, उसी अपरिचित चीजों के आधार पर क्या किया, परिचित चीजों के माध्यम से उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया। ठीक दोस्तों, अब ये लास्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसे पढ़ के चलिए करते हैं इस चैप्टर को खत्म। और दोस्तों, अगर आपको एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर अन्य प्रकार की हिंदी मीडियम की वीडियो, जैसे कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र की वीडियो हिंदी मीडियम में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप जरूर जाइए और देखिए और लाइक करिए। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ते हैं और करते हैं इस चैप्टर को खत्म। दोस्तों, यदि लिखित दृश्य का मेल ना हो तो, यानी कि जब लिखित जो दृश्य होते हैं उनका मेल ना हो तो हम क्या करेंगे, इसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक दोस्तों, यानी कि अगर हमें कोई लिखित साक्ष्य ना मिले और दृश्य का मेल ना हो, जैसे कि हमने देखा ना, भी बोधिसत्व की मूर्तियां तो यूनानी मूर्तियों से मिल गई थी। ठीक दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी कि मूर्तियों का कोई किसी से मूर्ति मिले ही ना, किसी और मूर्ति से, या उसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसका अर्थ कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। यानी कि जो किसी भी मूर्ति है, उसका महत्व अगर कला के इतिहासकार को समझना है तो क्या करते हैं, वो अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्योंकि लिखित ग्रंथों में किसी न किसी प्रकार की घटनाओं या कहानियों का वर्णन होगा, और हम सभी जानते हैं कि कहानी और घटनाओं के आधार पर ही क्या करती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी। तो अगर वो क्या करेंगे, इतिहासकार अगर लिखित ग्रंथों को पढ़ लेंगे तो वो मूर्तियों का भी क्या कर लेंगे, अर्थ जान लेंगे। इसीलिए क्या करते थे, जो इतिहासकार होते थे कला के, क्या करते थे, मूर्तियों का महत्व और संदर्भ समझने के लिए अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते थे। ठीक दोस्तों, भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। यानी कि जो भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना करके अर्थ निकाला जाता था, उससे तो आसान यही तरीका है कि क्या करें, इतिहासकार लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा कर लें, क्योंकि यह तरीका क्या है, उससे अच्छा है। ठीक दोस्तों, लेकिन यह तरीका बहुत आसान नहीं है, यानी कि यह तरीका कठिन होता है। कैसे कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी हमें दो दो कहानियां मिल जाती हैं एक ही मूर्ति के संदर्भ में। अब इसी के संदर्भ में हम एक उदाहरण लेते हैं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, यानी कि तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्णित मूर्तियां। यानी कि जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, मतलब जो हम मतलब कहानी के आधार पर मूर्तियों का अर्थ निकालते हैं, या किसी लिखित ग्रंथ के आधार पर हम मूर्तियों का अर्थ निकालते हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो महाबलीपुरम, यानी कि जो तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, वहां पर एक विशाल चट्टान पर क्या किया गया है, मूर्ति को बनाया गया है। वो क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे जो चट्टान है, यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए लगाया है कि आप इसको आसानी से देख सकें और समझ सकें। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, कोई अन्य बुक है, तो उसमें आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, आप देखेंगे इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो आप बीच में छोटा सा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली जगह है इतनी दूर में ना दोस्तों, यहाँ पर। ठीक दोस्तों, अब इस खाली जगह का क्या महत्व है और इस चित्र का क्या महत्व है, अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे जानेंगे। ठीक दोस्तों, जो यह चित्र है जो मैंने आपको भी दिखाया, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। दोस्तों, निश्चय ही इस चित्र में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है। यानी कि जो यह चित्र है, इसमें क्या किया गया है, निश्चय ही किसी न किसी
जो कथा है उसको क्या किया गया है, दर्शाया गया है। अभी कौन सी कथा है जिसको इसमें दर्शाया गया है उसके बारे में हम संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं जानते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन हम चलिए इसको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सी कथा दर्शाई गई है। तो इसमें दो मत उभर कर सामने आते हैं कि इसमें दो प्रकार, कोई कहता है इसमें गंगा जी के धरती पे अवतरण की कहानी दर्शाई गई है, तो कोई कहता है इसमें जो अर्जुन ने तपस्या की थी दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए उसको दर्शाया गया है। तो इसमें दो मतलब मत सामने आते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से पढ़ते हैं। कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की है। यानी कि जो कला के इतिहास थे उन्होंने क्या किया है, पुराणों के साहित्य में जो ये कथा है इसको पहचानने का बहुत सारा क्या किया है, प्रयास किया है, खोजबीन की है कि क्या हो जो इसमें कथा वर्णित है इस चट्टान में या इस मूर्ति में उसका क्या हो सके, हमें अर्थ मिल सके। लेकिन जो अर्थ मिलते हैं उनमें क्या है, काफी ही मतभेद है। लेकिन जो इतिहासकार है उनमें काफी मतभेद है। क्यों? क्योंकि इसके कोई कुछ और अर्थ बताता है इस मूर्ति के जो चित्र बने हैं, कोई इस मूर्ति के चित्र का कोई अन्य अर्थ बताता है। यानी कि इस पे क्या है, मतभेद है, इस पे एक मत नहीं है इतिहासकार। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। ठीक दोस्तों, यानी कि कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं, इसमें जो गंगा नदी स्वर्ग से, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जो गंगा जी थी जो स्वर्ग से जब पृथ्वी पर आई थी उसका क्या किया गया है, इसमें चित्रण किया गया है। किसमें? जो ये ऊपर वाली इमेज है इसमें बताया गया है कि गंगा नदी का जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आगमन हुआ था उसका चित्रण किया गया है। और कुछ के अनुसार क्या है, इसमें अर्जुन की तपस्या दर्शाई गई है। और जो गंगा नदी के स्वर्ग का अवतरण इसमें बताते हैं, उनका कहना है कि इस चट्टान की सतह के माध्यम मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। उनका यह कहना है, जो इसको गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का दृश्य मानते हैं इस चित्र को, उनका यह मानना है कि जो इस चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार है वो क्या करती है, वह शायद नदी को दिखा रही है। यानी कि क्या कर रही है, जो दरार है आप देखेंगे ना बीच में, मैंने आपको पहले बताया था बीच में दरार, यानी कि जो बीच में दरार है उनके अनुसार क्या कर रही है, जो गंगा नदी के अवतरण का चित्र से बताते हैं, उनके अनुसार यह जो दरार है क्या बता रही है, यह बता रही है कि गंगा नदी क्या हो रही है, पृथ्वी पर आगमन कर रही है। ठीक दोस्तों, यह कथा महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है। यानी कि जो यह गंगा नदी की कथा है, यानी कि जो गंगा जी का पृथ्वी पर वर्णन की कथा है, यह पुराणों और महाकाव्यों में क्या है, वर्णित है। ठीक दोस्तों, और जो दूसरा विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। यानी कि जो दूसरे विद्वान हैं वो मानते हैं जो दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए जो अर्जुन ने तपस्या की थी उसमें क्या किया गया है, इस चट्टान में उसको क्या किया गया है, दिखाया गया है। वह मूर्ति के बीच में एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यह जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 यह समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अब आपको हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप इतिहास से संबंधित अन्य पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आपको सभी पाठ हिंदी मीडियम में अच्छे से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अब किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, पढ़ लो।